जय श्री राम। भी आपने सुना कि किस तरह से माता सीता जंगल जाने की तैयारी कर रही हैं और अपने सारे आभूषणों को ऋषि पत्नी को दान दे रही हैं। शेष भाग आगे का शुरू करते हैं। तो शुरू करें। जय श्री राम। भृग्वङ्गिरः समादीप्त्या त्रिजटं जनसंसदि आपच्य माया कक्षाया नैतं कश्चिदवारयत्। भृगु और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच से होकर श्री राम भवन की 5वीं ड्योढ़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोक टोक नहीं की। स राममासाद्य तदा त्रिजटो वाक्यं ब्रवीत्। निर्धनो ब्रौ पुत्रोऽस्मि राजपुत्र महाबल। श्रतवृत्तिवर्णे नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तमुवाच ततो राम परिहास समन्वितं गवां सहस्रमपेकं न च विश्राणितं मया परिरक्षति पसीदण्डेन यावत्तावद् वाप्यसे। तब श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, ब्राह्मण, आप मेरे पास असंख्य गौवें हैं, इनमें से 1,000 का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर तक फेंक सकेंगे वहाँ तक की सारी गौवें आपको मिल जाएंगी। ससाटी परिता कट्यां संभ्रांत परिवेष्टयताम् आविध्य दंडम चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगता। यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर तक लपेट लिया और अपनी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। सतीरत्वा सरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्युतः गोवज्रे स बहुसाहस्रे पपातो क्षणन सन्निधो। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौवों से भरे हुए एक गोष्ठ में एक सांड के पास गिरा। तम परिव्रज्य धर्मात्मा आतस्मात् सरयू तटात् अनायामासिता गावद् स्त्रीजटस्याश्रमं प्रति। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस सरयू तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौवें थी उन सबको मंगवाकर त्रिजट के आश्रम में भेज दिया। उवाच स तदा रामस्तं गार्ग्यभिसान्त्वयनं मन्युर्न खलु कर्तव्यपरिहासोहायं मम। उस समय श्री राम ने गर्गवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैंने विनोद में यह बात कही थी, आप इसके लिए बुरा न मानिएगा। इदं हि तेजस्त्वयदधुरत्यं तदेतजिज्ञासुमितुमीक्षा मया इमं भवानर्थमिभिप्रचोदितो वृष्णीव किचिदेचेदं व्यवस्यासि। आपका यह जो दुर्लभ तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप कुछ और चाहते हो तो मांगिए। ब्रवीमि सत्येन न ते स्मयन्त्रणां धनं हि यद्यनमं विप्र प्रकारणात् भवत्सु शक्यं प्रतिप्रादनेन मयार्जितं चैव यशस्करं भवेत्।
मैं सच कहता हूँ कि इसमें आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। तथा सभार्य स्त्रीजटो महामुनि गर्वामनीकं प्रतिगृहामोदितः यशो बलप्रतिप्रीति सुखोपबृहिणी स्थिदाशिष प्रत्यवदन् महात्मनः। गवों के उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्री राम को यश बल प्रीति और सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। स चापि राम प्रति पूर्ण पुरुषो महाधनम धर्म बलैरूपार्जितं नियोजयामास सुहजने विराट नियोजयामास सुहजने चिराद यथार्वसम्मानवचः प्रचोदिता। तदंतर पूर्ण पराक्रमी भगवान श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए हुए उस महान धन को लोगों के यथायोग्य सम्मानपूर्ण वचनों से प्रेरित हो बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे। द्विज सुहद भृत्यजनो अथवा तदा दरिद्र भिक्षाचरणस्य यो भवेत् न तत्र कश्चिन बभूव तर्पितो यथा सम्माननं दान संभ्रमय। उस समय वहाँ कोई भी ब्राह्मण सुहद सेवक दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथायोग्य सम्मान दान और आदर सत्कार से तृप्त न किया गया हो। दत्त्वा तु स वैदेहा ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु जग्मतु पितरं द्रष्टुं सीतया सह राघवौ। विदेह कुमारी सीता के पास श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करके वन जाने के लिए उद्यत हो पिता का दर्शन करने के लिए गए। ततो गृहीते प्रेत्याभ्यास शोभेताम तथा तदायुधे मालादामभिरासक्ते सीतया समलंकृते। उनके साथ दो सेवक श्री राम और लक्ष्मण के वे धनुष और आयुध लेकर चले जिन्हें फूल की मालाओं से सजाया गया था। सीता ने पूजा के लिए चढ़ाए हुए चंदन आदि से अलंकृत किया गया था। उन दोनों के आयुधों की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। ततः प्रसादाम्बराणि विमान शिखराणि च अभिरुहा जनः श्रीमानुदासीनो लोकयत। उस अवसर पर धनी लोग प्रसादों हम्यगृहों और विमानों की ऊपरी छतों पर चढ़कर उदासीन भाव से उन तीनों को देखने लगे। नाहि रथ्याशु शक्यन्ते गन्तु बहुजनाकुला आरुहा तस्मात् प्रसादात् दीना पश्यन्ति राघवम्। उस समय सड़कें मनुष्यों के भीड़ से भरी थीं, इसलिए उन पर सुगमता पूर्वक चलना कठिन हो गया था। अतः अधिकांश मनुष्य प्रसादों पर चढ़कर वहां से दुखी होकर श्री रामचंद्र की ओर देख रहे थे। पदादिशानुजं दृष्ट्वा ससीतं न च जनास्तदा ऊर्चुर्बहुर्जना वाचः शोकोपहत चेतसः। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते देख बहुत से मनुष्यों का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। वे खेद पूर्वक कहने लगे, यं यान्तं नियाति स्म चतुरंगबलं महत
तमेकं सीतया सार्धमनुयाति स्म लक्ष्मणः। हाय, यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगड़ी सेना चलती रहती है, चलती थी, वे ही श्री राम आज अकेले जा रहे हैं और उनके पीछे सीता के साथ लक्ष्मण चल रहे हैं। ऐश्वर्यस्य रसज्ञ सनकामानां चाकरो महान् नेच्छते न वा नृतं कर्तुं वचन धर्म गौरवात्। जो ऐश्वर्य के सुख का अनुभव करने वाले और भोग वस्तुओं के महान भंडार थे, जहाँ उनकी कामनाएं पूर्ण होती थी, वे ही श्री राम आज धर्म का गौरव रखने के लिए पिता की बात झूठी नहीं करना चाहते हैं। या न शाक्या पुरा दृष्टं भूतैराकाशगैरपि तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गता जनाः। ओह, पहले जिसे आकाश में विचरने वाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे, उस सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए लोग देख रहे हैं। आंगरागोचितां सीतां रक्तचंदन सेविनीं वर्णवर्षपुमुष्णं च शीतं च नेष्यत्यासु विवर्णताम्। सीता अंगराग सेवन के योग्य है, लाल चंदन का सेवन करने वाली है। अब वर्षा, गर्मी और सर्दी शीघ्र ही इनके अंगों की कांति को फीकी कर देगी। आद्य नूनं दशरथ सत्वमावेश्य भाषते न हि राजा प्रियं पुत्र विवासयितुमर्हति। निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेश में पड़कर अनुचित बात कर रहे हैं, क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहने वाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र को घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद् विनिवासनं किं पुनर्यस्य लोकोऽयं जितो वृत्तेन केवलम्। पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घर से निकाल देने का साहस कैसे हो सकता है? फिर जिसके चरित्र से ही सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उसको वनवास देने की तो बात ही कैसे की जा सकती है। आनसस्य मनुक्रोश श्रुतं शीलं दम्म शमः रागमं शोभयन्ते ते सगुणा पुरुषवर्षभः। क्रूरता का अभाव, दया, विद्या, शील, दम और शम, ये 6 गुण नरश्रेष्ठ श्री राम को सदा ही सुशोभित करते हैं। तस्माद् तस्योपद्यातेन प्रजा परं पीडिता औदकानिव सत्वानि ग्रीष्मे सलिलसंशयात्। अतः इनके ऊपर आघात करने, इनके राज्याभिषेक में विघ्न डालने से प्रजा को उसी तरह महान क्लेश पहुँचा है, जैसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने से उसके भीतर रहने वाले जीव तड़पने लगते हैं। पीडया पीडितं सर्वजगदस्य जगत्पते मूलस्येवोपद्यातेन पुष्पफलोपगः। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है, जैसे जड़ काट देने से पुष्प और फल सहित सारा वृक्ष सूख जाता है। मूलं होशं मनुष्याणां धर्मसारो महाद्युतिः पुष्पं फलं च पत्रं च शाखाश्च तरे जना। ये महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्यों के मूल हैं, धर्म ही इनका बल है। जगत के दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और शाखाएं हैं। ते लक्ष्मण इव क्षिप्रं सपत्न्य सह बांधवा गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छति राघवः। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधु बांधवों को शीघ्र ही इन जाने वाले श्री राम के पीछे पीछे ही चल दें, जिस मार्ग से रघुनाथ जी जा रहे हैं
उसी का हम भी अनुसरण करें। उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एकदा सुखदुःखा रामनुगच्छाम धार्मिकम। बाग बगीचे घर द्वार खेत बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें, इनके दुख सुख के साथी बने। समुद्रधृत निधानानि परिध्वस्ता चाजिराणि च उत्पात धन धान्यानि हत्साराणि सर्वशः रजसाभ्यवैकीर्णानि परित्यक्तानि देवते मूषकै परिधावभिधुर्लैरावृत्तानि च आपेतोदकधूमानि हीनशर्माजनानि च प्रणष्टवलिकमेर्जार्महोमपजानि च दुष्कालेनेव भग्नानि भिन्नभाजनवन्ति च अस्मत्यक्तानि कैकेयी वेश्यमानि प्रतिपद्मताम्। हम अपने घरों से गड़ी हुई निधि निकालें और आंगन की फर्श खोद डालें, सारा धन धान्य साथ ले लें और सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें। इनमें चारों ओर धूल भर जाए, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं। चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगें और उनसे ये घर भर जाए। इनमें भी कभी कभी आग जले, न कभी आग जले, न पानी रहे, न झाड़ू ही लगे। यहाँ बलि वैश्वदेव यज्ञ मंत्र पाठ होम और जप बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारे घर ढह जाए, इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कैकेयी आकर अधिकार कर ले। वनम नगरमेवास्तु येन गच्छति राघवः अस्माभिश्च परित्यक्तं पुरं संपद्यातां वनम। वहाँ पहुँचने के लिए ये श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं। वह वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ देने पर यह नगर भी वन के रूप में परिणत हो जाए। विलानि दृष्टिणः सर्वे सानूनि मृगपक्षिणः त्यजन्त्यस्मद्भयात् गीता गजा सिंहा वनान्यपिः। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाएं, पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उनके शिखरों को छोड़ दें, हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाएं। अस्मत्यक्तं प्रपद्यन्तु सेव्यमानं त्यजन्तु च तृणमाशफलादानां देशव्यालमृगद्विजं। प्रपद्यां हि कैकेयी सपुत्रा स बान्धवे राघवेण वयं सर्वे वने वनस्याम निवृताम्। वे सर्प आदि उन स्थानों में चले जाएं जिन्हें हम लोगों ने छोड़ रखा है, उन स्थानों को त्याग दें जिनका हम सेवन करते हैं। यह देश घास चरने वाले पशुओं, मांस भक्षी हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। यहाँ सर्प, पशु और पक्षी रहने लगें। उस दशा में पुत्र और बंधु बांधवों सहित कैकेयी इसे अपने अधिकार में कर ले। हम सब वन में श्री रघुनाथ के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। इत्येवं विविधा वाचो नाना जन समीरिताः शुश्राव राघवः श्रुत्वा च विचिक्रेयस्य मानसम्। सः तु भीष्म पुनर्मातु कैलासशिखरं प्रभम् अभिचक्राम धर्मात्मा मातंगम विक्रमम। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बहुत से मनुष्यों के मुंह से निकली हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ और मतवाले गजराज के समान पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम पुनः माता कैकेयी के कैलाश शिखर के सदृश शुभ्र भवन में गए। विनीत वीर पुरुषं प्रविश्य तु नृपालयम्
ददर्शावस्थितं दीनं सुमंत्रं विदूरतः। विनय और विनयशील वीर पुरुषों से युक्त उस राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा कि सुमंत्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं। प्रतीक्षामाणोऽभिजनं तदार्थमनार्थरूप प्रहस्वनिनाथ जगाम रामः पितरं दिदक्षुः पितृनिर्देशं विविधविचिकीर्षु। पूर्वजों की निवास भूमि अवध के मनुष्य वहाँ शोक से आतुर होकर खड़े थे, जिन्हें देखकर भी श्री राम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर पर व्यथा का कोई चिन्ह नहीं प्रकट हुआ। वे पिता की आज्ञा का विधि पूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए आगे बढ़ गए। तत्पूर्वमिक्ष्वाकसुतो महात्मा रामो गमिष्यन् नृपमार्तरूपं व्यतिष्ठत प्रेक्ष्य तदा सुमन्त्रं पितृमहात्मा प्रतिहारणार्थम। शोकाकुल में पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महात्मा महामना इक्ष्वाक कुल नंदन श्री राम वहाँ पहुँचने से पहले सुमंत्र को देखकर पिता के पास अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वहीं ठहर गए। पितृनिर्देशेन तु धर्मवत्सलो वन प्रवेशे कृतबुद्धिनिश्चया सह राघव प्रेक्ष्य सुमंत्र ब्रवीत् निवेदस्य स्वागमनं नृपाय में। पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्मवत्सल श्री रामचंद्र जी सुमंत्र की ओर देखकर बोले, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दें। ततः कमलपत्राक्ष निशामो निरूपमो महान् उवाच रामस्तं सुतं पितुराख्याहि मामिति। सह राम प्रेषितः क्षिप्रं संतापकलुषेन्द्रियं प्रविश्य नृपतिसुतो निष्वन्तं ददर्शः। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सूत सुमंत्र से कहा, आप मेरे पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए। तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सारथी सुमंत्र ने राजा का दर्शन किया और उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थीं। वे लंबी लंबी सांसें खींच रहे थे। उपरक्तमिवादित्यं भस्म छन्नामिवानलं तटाकमिव निश्योऽयं पश्य जगति पतिम्। आबोध्य च महाप्राज्ञः परमाकुलचेतसः